पेज नंबर 120 एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा बच्चों। आपको गिवन है क्वेश्चन में ए बी इक्वल्स टू, लिख दीजिए गिवन ए सी इक्वल्स टू ए ई, नेक्स्ट दिया है ए बी इक्वल्स टू ए डी, और नेक्स्ट दिया हुआ आपको एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ओके बच्चों, और प्रूव क्या करना है, स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, टू प्रूव बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी ई प्रूव करना है, दिस इज सी। फिगर मैंने बना रखा है बच्चों, बुक में भी प्रिंटेड है, आप देखिएगा अब क्या करना है। एंगल बी ए डी, देखो इसको मैं नंबरिंग करूँगा, सारे इक्वेशन में नंबरिंग से करूँगा। इसे 1 मार्क किया, ई ए सी को मैंने नंबरिंग किया बच्चों 2, और ये जो इनके बीच में कॉमन दिख रहा है इसे मैं लिख रहा हूँ 3। बस ये नंबरिंग करने के बाद हम सॉल्यूशन शुरू कर सकते हैं। प्रूफ सबसे पहले देखिए, आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 2 गिवन, दोनों और मैं एंगल 3 ऐड कर रहा हूँ, आप लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल बी ए सी, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों, दिस डी ए ई। ठीक है बच्चों, ये हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया है, ये हमें काम आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा। देखो कंसीडर इन ट्राइंगल बी ए सी, जो चीज़ लेके आनी है उसके हिसाब से कंसीडर करना है। इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, सबसे पहले देखिए आपको ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है बच्चों, ए डी, आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए डी गिवन। फिर अभी अभी हमने जो प्रूव किया वो काम आएगा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, आप लिखेंगे प्रूव्ड अबाउ। और तीसरा फैक्टर भी हमें गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, विच फिनोमा, एस ए एस, तो आप लिखेंगे सो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल विच डी ए ई बाय यूजिंग विच फंडा, एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो सी डॉट आर समझिएगा। सो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इक्वल्स टू डी ई, सो बी सी इक्वल्स टू डी ई ड्यू टू सी पी सी टी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों क्या गिवन है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी पी। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी दैट शुड बी इक्वल्स टू ए बी ई। अब देखो बी ए डी बच्चों दिख रहा है आपको, बी ए डी ये एंगल है, इसे मैंने 1 लिख दिया, और नेक्स्ट एंगल ए बी ई को मैंने 2 ले लिया। नंबरिंग करूँगा ताकि बार बार ये लिखना, नंबरिंग करने से क्या लिखने में भी आसानी रहती है, बोलने में भी, और बच्चे को समझ भी जल्दी आता है। फिर नेक्स्ट एंगल ई पी ए दिया हुआ है आपको, इसे मैंने 3 मार्क कर दिया, इसे 4, और जो इनके साथ एडजॉइंट है इसे मैंने 5 मार्क कर दिया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में दिया है एंगल ई पी ए दैट शुड बी इक्वल्स टू डी पी बी, इसे हमने मार्क कर दिया 3 एंड 4। अब हमें प्रूव करना है, दिस इज गिवन, व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove these part first, triangle DAP is congruent to triangle EBP, और सेकेंड पार्ट है आपके पास AD इक्वल्स टू BE। अब सीधा सा प्रूफ स्टार्ट कीजिए, जो गिवन फैक्ट्स है उसको यूज करेंगे। प्रूफ में देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर
एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिख रहा हूँ एंगल 3 इक्वल्स टू 4 गिवन। दोनों और मैं एंगल फाई ऐड करूँगा, लिखेंगे आप एडिंग बोथ साइड्स एंगल फाई टू इक्वेशन नंबर 1। इसे यदि आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं तो 3 + 5 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 4 + 5। 3 + 5 पूरा एंगल बन जाएगा बच्चों APD। ये देखिए इतना, ये हो गया एंगल APD। और 4 + 5 बन जाएगा बच्चों दिस, ये हो जाएगा BPE। ये क्ल्यू हमें काम लेना है आगे। ओके बच्चों, अब दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लो। इन ट्राइंगल DAP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फिर PAB का मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे AP इक्वल्स टू BP। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन। और उसके बाद जो एंगल हमें आया अभी, विच एंगल, APD इक्वल्स टू BPE। यहाँ लिखोगे आप प्रूव्ड अबाउ। तो कौन सा फिनोमा हो जाएगा बच्चों, एंगल साइड एंगल। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास, AD इक्वल्स टू BE। सो AD इक्वल्स टू BE, रीजन CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक का। इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, हमें C पे 90 डिग्री दिया है। क्वेश्चन में गिवन में मैंने लिख दिया, देखो बच्चों एंगल ACB इज 90 ऑफ डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। देखो AM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, BM। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, C जॉइन टू M। C को M से जॉइन किया और D पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, मतलब उसे एक्सटेंड किया। किस प्रकार से, DM इक्वल्स टू CM। ये भी आपके पास क्या हो गया बच्चों, गिवन। अब 1 बाय 1 आपको ये चारों पार्ट प्रूव करने हैं। वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट। फर्स्ट, ट्राइंगल AMC इक्वल्स टू विच, ट्राइंगल BMD, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो देखिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ एंगल्स की 1 2, इसे लिखा मैंने 3, इसे मैंने लिखा 4। 4 मार्क्स में आता है, बड़ा क्वेश्चन है। कंसीडर इन ट्राइंगल AMC एंड BMD। प्रूफ देखिएगा, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, AM इक्वल्स टू BM, ब्रैकेट में आप लिखेंगे गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू 2, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और नेक्स्ट EM इक्वल्स टू भी कितना है बच्चों, DM। ये भी क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन। तो देखिए ऐसे साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रेंट बाय यूजिंग SS कॉन्ग्रेंस रूल। अब देखिए उसके बाद जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसके बाद मैं लिख रहा हूँ CPCT से AC इक्वल्स टू DB। एक ये मैंने लिखा और दूसरा मैं लिख रहा हूँ बच्चों एंगल 3 इक्वल्स टू 4। दो कंक्लूजन मैंने लिखे, इनका रीजन हो गया CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब 3 और 4 किस टाइप के एंगल है बच्चों, 3 और 4 बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ alternate angles. So DB parallel to AC,
भाई अगर ये अल्टरनेट एंगल है बच्चों तो डी बी किसके पैरेलल हो जाएगी, ए सी के। अब जब डी बी और ए सी पैरेलल है और बी सी ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री। सेकंड पार्ट के लिए पार्ट फर्स्ट हो चुका है ना, देखो यहाँ तक, दिस इज पार्ट फर्स्ट इज डन। अब सेकंड यहीं से शुरू होगा, डी बी पैरेलल टू ए सी एंड बी सी एज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल डी बी सी, सो एंगल डी बी सी प्लस ए सी बी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। रीजन लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स आर विच सप्लीमेंट्री। और क्वेश्चन में ए सी बी की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दी है बच्चों, 90 डिग्री। पुट कर दीजिए, डी बी सी प्लस 90 ऑफ डिग्री 180, सो एंगल डी बी सी इक्वल्स टू हाउ मच, 180 माइनस 90, ट्रांसफ़र कर दिया तो कितना हो गया बच्चों, 90 ऑफ डिग्री। सो एंगल डी बी सी इज़ 90। ये आपका पार्ट सेकंड भी प्रूव होता है बच्चों। थर्ड में अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल डी बी सी और ए सी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल विच ए सी बी। तो देखिए बच्चों, डी बी इक्वल्स टू ए सी हमने प्रूव किया था सी पी सी टी से। डी बी इक्वल्स टू ए सी आप लिखेंगे प्रूव्ड अबाउ इन पार्ट फर्स्ट। हमने पार्ट फर्स्ट में ये चीज़ प्रूव कर दी है। उसके बाद देखो एंगल ए सी बी 90 है, ये अभी आपने 90 प्रूव कर दिया। डी बी सी इक्वल्स टू ए सी बी आप लिखेंगे ईच इज़ 90, एक गिवन था, एक हमने प्रूव कर दिया। और बी सी इसमें क्या आ रही है बच्चों, कॉमन साइड आ रही है। देखो बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन साइड। तो देखिए डी बी एंगल बी सी, तो ये तो साइड हो गई बच्चों, ये एंगल हो गया, फिर साइड, तो एस ए एस एस ए एस, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ए सी बी बाय यूजिंग एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डी बी इक्वल्स टू ए सी फ्रॉम सी पी सी टी। ये हमेशा लिखिएगा, किससे हुआ बच्चों, सी पी सी टी। अब देखो हमें नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है बच्चों, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। हाफ आ रहा है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय हाफ टू बोथ साइड्स। हाफ ऑफ डी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ विच, क्या लिखा था देखो, डी बी इक्वल्स टू, हाँ नहीं, डी बी इक्वल्स टू ए सी नहीं लिखना है, इसमें लिखना है बच्चों हमें डी सी इक्वल्स टू ए बी। ये डी सी इक्वल्स टू ए बी होगा बच्चों, डी सी इक्वल्स टू ए बी। तो हाफ ऑफ डी सी कितना हो जाएगा बच्चों, सी एम। और प्रूव यही करना था, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड।